लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे इस टॉपिक तक किया था डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में हम अर्ली डेफिनेशन और करंट डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्लियर साइकोलॉजी वाज पार्ट ऑफ फिलोसफी, ठीक है। अर्लियर क्या था, पहले साइकोलॉजी तो था, एक फिलोसफी का एक पार्ट था। अब फिलोसफी क्या होती है, फिलोसफी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, स्पेशली व्हेन कंसीडर्ड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। सो फिलोसफी हुई क्या, किसी भी चीज़ का मतलब किसी नॉलेज का, किसी रियलिटी का, असलियत हमारे आसपास क्या है, कि किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस का जो फंडामेंटल नेचर होता है उसकी पढ़ाई को हम फिलोसफी बोलते हैं, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट से, ठीक है। जो साइकोलॉजी थी वो पहले एक्चुअली इस तरह होता था, वो पार्ट ऑफ फिलोसफी था। एंशियंट फिलोसोफर वर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ सोल। जो एंशियंट फिलोसफर, पुराने फिलोसफर थे, मतलब जो फिलोसफी करते थे, वो उनका मानना मतलब वो इंटरेस्टेड किस में थे, आत्मा के बारे में जानने में, द स्टडी ऑफ सोल। दस इट वॉज फर्स्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द साइंस ऑफ सोल। इसीलिए पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, द साइंस ऑफ सोल, ठीक है। हाउ एवर सिंस द टर्म सोल हैज वेरी वाइड एंड कॉम्प्रीहेंसिव मीनिंग, इट वॉज कंसिडर्ड एज वेग टर्म एंड वॉज क्रिटिसाइज सवरी इन द मिडल एजेस, ठीक है। पर क्योंकि जो सोल है वो बहुत ही वाइड है, कॉम्प्रीहेंसिव है। अगेन कॉम्प्रीहेंसिव का मीनिंग क्या हो गया, इंक्लूडिंग और डीलिंग विद ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट्स और एक्सपेक्ट्स ऑफ समथिंग। सो कॉम्प्रीहेंसिव मतलब कि किसी भी चीज़ का हर एक एलिमेंट की जो स्टडी होती है, बहुत सारी या बहुत सारे एलिमेंट, उनकी स्टडी को मतलब बहुत ही ये मिक्सअप हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो तो जो सोल है वो बहुत ही वाइड है, बहुत सी चीज़ इंक्लूड होती है उसमें। एंड इट वाज कंसिडर्ड अ वेग टर्म। वेग टर्म का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है। तो वो क्लैरिटी नहीं थी उसमें, ये बहुत ही वाइड टर्म था, बहुत सी चीज़ें इसमें मिक्सअप थी। एंड इसीलिए एंड वाज क्रिटिसाइज सवली, एंड इसीलिए इसको मिडल एजेस में भी कर दिया गया। देयर वाज क्वेश्चन रिगार्डिंग द फिजिकल एक्सटेंस, और वहाँ पे क्वेश्चंस भी होने लगे कि अगर ये एग्जिस्ट है, आत्मा है, तो इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वेट है, क्या वॉल्यूम है, ठीक है। अगर मतलब है तो आत्मा का वेट कितना है, आत्मा के वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में बहस चलने लगी। Dandapani 2004 states that people were rather naive to believe in esoteric terms such as soul, mind and consciousness. So Dandapani is a psychologist. उन्होंने कहा कि पीपल बहुत ही नाइव है, नाइव मतलब कि मासूम है, या फिर समझ लो कि किसी भी चीज़ पे आसानी से भरोसा कर लेते हैं। लोग इतने मासूम हैं कि वो एसोटोरिक मतलब कि ऐसे टर्म्स जो कि सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाते हैं, उसकी गहराई तक जा पाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इनकेस आपको ये डेफिनेशन वाली चाहिए, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन। एसोटोरिक का मतलब क्या हो गया, इंटेंडेड फॉर और लाइकली टू अंडरस्टूड बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इंटरेस्ट। आत्मा को समझना हर एक लोगों की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत से लाइक धर्म गुरु हैं या फिर वो, उनमें से भी बहुत कम ही लोग एक्चुअली इसका मीनिंग समझते हैं। जो टर्म इतनी कॉम्प्लेक्स है उसको मतलब इतने कम लोग समझते हैं, तो यहाँ पे लोग इतने मासूम है कि वो लोग भी भरोसा करने लगे, अच्छा ठीक है, आत्मा होती है, माइंड होता है, कॉन्शियसनेस, बिना उसके बारे में डिटेल स्टडी किए हुए, बिना उसके बारे में जाने हुए। तो इट वॉज बिलीव्ड एंड राइटली सो दैट एवरी ह्यूमन बींग इज एंडोड विद द सेल। ऐसा भी माने जाने लगा कि हर एक इंसान को आत्मा दी गई है, दैट वुड रिमेन सबलाइम। तो जो कि सबलाइम रहेगी, सबलाइम क्या होता है, लाइक और वेरी ग्रेट एक्सीलेंस और ब्यूटी, सबलाइम एट ऑल द टाइम्स, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा हर समय में, ठीक है। टू अ फिलोसफर सोल इज द फर्म फाउंडेशन अपॉन विच एथिकल वैल्यूज आर इरेक्टेड। किसी एक फिलोसफर के लिए सोल क्या है, एक फर्म फाउंडेशन है, कि जैसे कि आपके जो एथिकल वैल्यूज है ना, वो आपकी आत्मा पे निर्भर करते हैं, ठीक है। तो सोल को इन्होंने इतना बता दिया। रियलाइजेशन ऑफ वन सोल वॉज कंसिडर्ड द चीफ मिशन ऑफ लाइफ। तो कि अपनी आत्मा को पहचानना ही एक मेन एम हो गया, कि ठीक है, ओके ठीक है, आप अगर अपनी आत्मा को पहचान लोगे, दैट्स इट। Definition of psychology as the study of soul became unacceptable primarily because no convincing proof or evidence of the precise nature of the soul was furnished, ठीक है। डेफिनेशन जो साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन थी कि जो स्टडी ऑफ सोल है वो अनएक्सेप्टेबल होगी, क्यों, बिकॉज इसका कोई कन्विंसिंग प्रूफ नहीं था, जैसे कि वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, कुछ है नहीं, आप इसको छू नहीं सकते, आप आत्मा को देख नहीं सकते हो। कैसे आप डिफाइन करोगे। इसीलिए इसको रिसाइड किया गया, इसका जो नेचर था इसकी वजह से
इट वॉज डिस्कार्डेड बिकॉज ऑफ इट्स मेटाफिजिकल नेचर. सो मेटाफिजिकल अगेन नेचर वही हो गया कि मेटाफिजिकल इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी डेट स्टडीज द फंडामेंटल नेचर और रियलिटी. ठीक है, तो वही बात होगी कि फंडामेंटल नेचर को मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट की बात है, तो इसीलिए इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया. इट वॉज फाउंड इनएडिक्वेट टू सेटिस्फाई द कैनन्स ऑफ साइंस. अब अगेन कैनन्स ऑफ साइंस का मतलब क्या होता है, जो रूल्स होते हैं या कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइड्स ऑफ अ फील्ड ऑफ स्टडी. ठीक है, कि ये रूल्स को फॉलो करते हुए इस फील्ड ऑफ स्टडी को, तो वैसा कुछ था ही नहीं इसमें सोल्स ऑफ स्टडी के बारे में. कोई रूल्स नहीं है, कोई वो चीज नहीं है, कोई मास एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वेट नहीं है, आप छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो आप कैसे टेस्ट करोगे? बिकॉज साइंस क्या होता है, प्रूफ पे बेस्ड होता है, थ्योरीज लाइक वहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरीज होती है. Thus the definition was not accepted by psychology. इसीलिए इसकी definition को psychologist ने accept नहीं किया. Next, psychology was defined in terms of science of mind. अब साइकोलॉजी को क्या बोलने लगे कि ये साइंस ऑफ माइंड है, मन का विज्ञान है. ठीक है, एक्चुअली सम वे में मन का विज्ञान है ही एक्चुअली, बाय सम एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर. तो ये जो डेफिनेशन दी थी साइंस ऑफ माइंड, ये कुछ एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स ने दी थी. अकॉर्डिंग टू देम साइकोलॉजी वाज हेल्ड एज अ ब्रांच ऑफ मेंटल फिलोसफी. ठीक है, तो उनके हिसाब से साइकोलॉजी क्या थी, एक ब्रांच था मेंटल फिलोसफी का. मेंटल फिलोसफी मतलब क्या, फिलोसफी ऑफ माइंड इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ द माइंड. वो माइंड के नेचर से, मतलब कि आपके मन का क्या नेचर है, उसको उसकी स्टडी को लाइक रिलेटेड टू बॉडी एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड, उसको हम मेंटल फिलोसफी बोलते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देम साइकोलॉजी वाज हेल्ड एज अ ब्रांच ऑफ मेंटल फिलोसफी सिंस दिस डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग. पर क्योंकि इस डेफिनेशन में जो थी उसमें इंक्लूड जो इंसान के बिहेवियर की कोई बात नहीं थी, कोई इंक्लूडेड नहीं था. एंड माइंड कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली. और अगेन मन को भी आप कैसे नाप सकते हो, लाइक कोई स्केल तो है नहीं कि आप ठीक है आपने नाप लिया इतना कि ठीक है इसने इतना किलो सोचा या वो चीज़, लाइक ऐसे तो कुछ है नहीं ना जिसमें आप मेजर कर सको एक्चुअली उसकी. दैट दिस डेफिनेशन वॉज ऑल्सो ड्रॉप बाय द साइकोलॉजी. इसीलिए इस डेफिनेशन को भी ड्रॉप कर दिया गया साइकोलॉजिस्ट के द्वारा. देन उसने क्या बोला, लेटर साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस. अब आगे की साइंस क्या है, जो साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस. अब कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू बग्गा एंड सिंह एट वन टाइम ड्यूरिंग द हिस्टोरी ऑफ साइकोलॉजी. सो बग्गा और सिंह के हिसाब से 1990 में कि जो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में क्या क्या हो रहा था साइकोलॉजी की हिस्ट्री में, कि इट वाज फेल्ड दैट द मेन बिजनेस ऑफ साइकोलॉजी वाज विद द कॉन्शियस एक्सपीरियंस. तो साइकोलॉजी का मेन बिजनेस क्या हो गया, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करना, कि ठीक है अगर आपने ये कर लिया तो आप मतलब वो मेन बिजनेस बना दिया था साइकोलॉजी की हिस्ट्री में. सो कॉन्शियसनेस होती क्या है, कॉन्शियसनेस मेक्स अस कॉन्शियस और अवेयर ऑफ इट ऑफ द सिचुएशन और अ थिंग अराउंड अस. ठीक है, सो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि अवेयरनेस होगी हमें किसी चीज़ की. फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में पेन है, तो मैं अवेयर हूँ कि अभी मेरे हाथ में पेन है, मैं इसको छू सकता हूँ. सो छूना अवेयरनेस नहीं है, बट मी बीइंग लाइक ओके ठीक है मेरे आसपास ये चीज़ें हो रही है, मैं लैपटॉप में अभी देख रहा हूँ, मैं कैमरे में देख रहा हूँ, सो आई एम अवेयर ऑफ दिस थिंग. ठीक है, कॉन्शियस. तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है दिस डेफिनेशन टू इज नाउ ऑब्सोलीट. पर ये डेफिनेशन भी ये बहुत ही ऑब्सोलीट हो गई थी एंड इट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. और इसे भी फॉलोइंग रीजन की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया. वो रीजन क्या था, कॉन्शियसनेस कैन बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली, कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली एज इट इज मोर पर्सनल एंड सब्जेक्टिव. ठीक है, कॉन्शियसनेस को भी हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिवली पढ़ नहीं सकते. ऑब्जेक्टिवली मतलब कि ये पेन है, ठीक है, तो इस पेन को आप भी पेन बोल सकते हो, मैं भी पेन बोल सकता हूँ. यहाँ पे सब्जेक्टिव का है ही नहीं कि आप इसको बोलोगे नहीं ये नोटबुक है. ठीक है, तो यहाँ पे नहीं. बट किसी चीज़ को आप देखने का तरीका, फॉर एग्जाम्पल आपका एक सोचने का तरीका है, मेरा एक सोचने का तरीका है, तो वहाँ पे कॉन्शियसनेस वो सब्जेक्टिव वाइज हो जाएगी. सबका पर्सनल ओपिनियन है वहाँ पे, कुछ एग्जैक्टली है नहीं. ठीक है, सो क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं था इसको भी रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्शन क्या था कि केम फ्रॉम द फास्ट डेवलपमेंट ब्रांच. अब जो द ब्रांच ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी विच ब्रॉट द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस पार्ट ऑफ अवर माइंड विद इन द प्रोविंस ऑफ साइकोलॉजी. अब ब्रांच अब यहाँ सेकंड ऑब्जेक्शन क्या था कि दूसरी साइड में एक फास्ट डेवलपमेंट हो रही थी एबनॉर्मल साइकोलॉजी की, जिसमें हम किसी भी माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट के बारे में पढ़ते थे. आपने सुना होगा आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब इसमें अगर कॉन्शियसनेस है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, तो अनकॉन्शियसनेस या सब कॉन्शियसनेस को आप कैसे डिफाइन करोगे वहाँ पे. ठीक है,
तो ये चीजें थी। एंड द टर्म कॉन्शियसनेस डज नॉट इंक्लूड एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर, और जो टर्म कॉन्शियसनेस था उसमें एनिमल या ह्यूमन बिहेवियर की तो बात ही नहीं की गई कि वो कैसे बिहेव करते, ठीक है। द टर्म कॉन्शियसनेस ऑल्सो वॉज सपोज टू हैव अ फिलोसफिकल टिंग एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय द मॉडर्न साइंटिफिक माइंडेड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। अब जो टर्म कॉन्शियसनेस है वो भी एक तरह से फिलोसफिकल टर्म है, मतलब इसका साइंटिफिक एविडेंस डायरेक्टली नहीं है। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट थे जो कि साइंटिफिक डिस्कवरीज पे, साइंटिफिक प्रूफ पे भरोसा करते थे, उन्होंने इसे भी नेग्लेक्ट कर दिया गया। फाइनली द मॉडर्न एरा हैज डिफाइंड साइकोलॉजी, और फाइनली अब जो साइकोलॉजी की मॉडर्न डेफिनेशन है वहाँ पे साइकोलॉजी को कैसा बताया गया है, अ साइंस ऑफ बिहेवियर। एक्चुअली ह्यूमन कैसे बर्ताव करते हैं, ह्यूमन नहीं मतलब कि जो किसी की भी चीज़ के बर्ताव करने का एक बिहेवियर है, उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। इन द अर्ली डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के अर्ली डेकेड में, मतलब स्टार्टिंग के जो थे, उसमें वॉटसन द फादर ऑफ स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म डिफाइंड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, बिकॉज दिस माइट कम एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हु वाज द फादर ऑफ स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म, सो वॉटसन वाज इट, ठीक है। तो वॉटसन ने इसे बोला, वॉटसन ने क्या डेफिनेशन दी, द स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी को। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एटेल के हिसाब से वॉटसन रिजेक्टेड माइंड एज द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। वॉटसन ने जो सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी था उसमें माइंड्स को नेग्लेक्ट कर दिया, एंड उसने इंसिस्ट किया कि साइकोलॉजी जो है सिर्फ रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए स्टडी ऑफ बिहेवियर पे, ठीक है, द ऑब्जर्वेबल और पोटेंशियली ऑब्जर्वेबल एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड एनिमल। क्योंकि आप किसी के बिहेवियर को नोटिस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को, दो लोगों को बिस्किट दिए, ठीक है, उसमें से एक खाने लगा और एक से बिस्किट की तरफ देख रहा है, तो वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, आप उस चीज को तो मेजर कर सकते हो ना कि वो चीज ऑब्जर्व कर रहा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसको स्टडी को कर सकते हो। तो इसने कहा कि सिर्फ हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी ही करेंगे साइकोलॉजी में, ठीक है। Watson held the opinion that there are no essential differences between human and animal behavior, and that we can learn much about our own behavior from the study of animal do, ठीक है। सो वॉटसन ने क्या किया, वॉटसन ने अपना ओपिनियन दिया कि देर आर नो एसेंशियल, ज़्यादा हमारा ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं, एंड इसीलिए हम इंसानों के बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं बाय स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एनिमल, ठीक है। एनिमल के बर्ताव की, एनिमल कैसे बर्ताव करते हैं, उनके बारे में पढ़ के भी हम अपने बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। एंड वॉटसन ने एक और चीज़ पे एम्फसाइज की कि दैट नथिंग इज इनेट। इनेट का मतलब कि कुछ भी ऐसा बाय बर्थ नहीं है, एवरीथिंग कैन बी लर्न, हर एक चीज़ सीखी जा सकती है। मतलब शायद आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि यार नहीं ये तो इसको तो जन्म से ये चीज़ आती है, तो वॉटसन ने कहा नहीं, हर चीज़ ऐसे बाय बर्थ नहीं मिलती है, आप चाहो तो हर चीज़ को सीख सकते हो। अगर कोई गिटार में अच्छा है, आप भी गिटार बजाने में सीख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या इतना फोकस करते हो। अभी हम लर्निंग पार्ट में नहीं जा रहे हैं, बट डेफिनेटली यू कैन लर्न एवरीथिंग। In this context, Woodworth 1948 had earlier stated that, और इस कॉन्टेक्स्ट में वुडवर्थ ने लाइक 1948 में स्टेट किया गया कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। सो साइकोलॉजी ने, वुडवर्थ ने क्या बताया कि साइकोलॉजी ने पहले अपनी आत्मा खोई, देन उसने अपना दिमाग मन खोया, एंड देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस। सो इट्स अ फनी थिंग एक्चुअली, एक तरह से ये क्या लाइक सार्केज्म आपने सुना है, सो इट्स लाइक अ सार्केज्म कि मतलब उसने बोला पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा खोई, जब क्योंकि आत्मा की डेफिनेशन थी साइकोलॉजी, देन फिर उसके बाद मन की डेफिनेशन, तो उसने अपना मन खोया, देन उसने अपनी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस ही खो दी, ठीक है। सो साइकोलॉजी, बट इट स्टिल हैज़ अ बिहेवियर ऑफ सॉर्ट, लेकिन वो फिर भी उसमें बिहेवियर है किसी एक तरीके का, ठीक है। अभी भी बर्ताव कर रही है साइकोलॉजी, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया, अपना मन खो दिया, अपनी आत्मा खो दी, अपनी अवेयरनेस खो दी, बट उस बर्ताव अभी भी कर रही है। As we will see below, the term behavior is still there in almost all the modern definition, ठीक है। और अभी हम जैसे देखेंगे करंट डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे, तो वहाँ पे भी बिहेवियर हम देखेंगे कि वो ऑलमोस्ट हर एक डेफिनेशन में आती है, ठीक है। तो हिलगर्ड हिलगर्ड एटिक्सन एंड एटिक्सन 1975 have compiled the changing definition. सो 1975 में हिलगर्ड और एटिक्सन ने डिफाइन कंपाइल किया हर एक डेफिनेशन को, स्टार्टिंग फ्रॉम द दैट ऑफ विलियम जेम्स, जो सबसे पहले विलियम जेम्स ने दी थी उस डेफिनेशन को लेकर, टू दैट ऑफ केनेथ क्लार्क, ठीक है, जो केनेथ क्लार्क ने दी थी, जॉर्ज मिलन, केनेथ क्लार्क एंड जॉन मिलर ने दी थी 1970 पे, बग्गा एंड सिंह ने दी थी 1919 पे, हैव आल्सो साइटेड द फॉलोइंग
टू डेफिनेशन ऑफ वुडवर्थ एंड मून, ठीक है, जिस जो कि फॉलो कर गया वुडवर्थ एंड मून से रिस्पेक्टिवली. साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट. तो साइकोलॉजी एक्चुअली है क्या? साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है हमारी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज के बारे में, कि हम कैसे एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कैसे कैसे बिहेव करते रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, ठीक है, कि हमारे एनवायरनमेंट मतलब कि अगर आप अकेले हो और आपको सेम चीज़ करनी है और वही चीज़ अगर आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल के सामने हो तो शायद दोनों चीज़ें आप अलग अलग तरीके से करोगे. तो ये पूरी जो स्टडी है इसी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं, साइंटिफिक स्टडी को. अब साइकोलॉजी टुडे कंसर्व इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर. और साइकोलॉजी आज कंसर्न करती है खुद से, कंसर्न इन द सेंस कि आज वो सिर्फ डील करती है किससे? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से, इंक्लूडिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियर टू मच ऑफ व्हाट अर्लियर साइकोलॉजी डील्स विद दिस एक्सपीरियंस, ठीक है, उस पार्ट को भी इंक्लूड करती है जिसमें क्या बोलते हैं बिहेवियर, अर्लियर अर्लियर जो पुराने साइकोलॉजिस्ट थे जो एक एक्सपीरियंस को बोलते थे, तो बिहेवियर उसका भी मानना है, मतलब बिहेवियर उसमें भी इंक्लूड होता है. सम ऑफ द मोर रिसेंट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आर एज फॉलो. सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि ईयर बाय ईयर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट आ गया 1920, देन आ गया 1930, देन 1940, ठीक है, इसमें ऊपर नीचे नहीं किया गया कि 1950 आया फिर 1920 आया, ठीक है. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब ईयर वाइज ऑर्डर. तो ये चीज़ें होगी. अब साइकोलॉजी की फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर. इट इंक्लूडेड द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ठीक है. सो मॉर्गन एटेल ने 1986 में डेफिनेशन क्या थी कि जो साइंस है ह्यूमन इंसान और जानवरों के बिहेवियर का, उसको साइकोलॉजी बोलते हैं. इट इंक्लूड्स, उसमें क्या इंक्लूड था? एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम. अब इसमें इंक्लूड थे कि इस चीज़ को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हुए. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. अब फेल्डमैन ने 1996 में दी थी. नाउ ये डेट्स और ये नाम आप डेफिनेशन स्टार्ट कर मतलब थोड़ा सा याद कर लेना, बिकॉज दिस पूछा जा सकता है, लाइक नॉट गारंटीड बट ऐसा पूछा जा सकता है कि ओके लाहे की डेफिनेशंस क्या थी और कब दिया था. सो देन या फिर 98 में किसने डेफिनेशन दी थी. सो दिस थिंक आई मीन दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन. सो ये चीज़ें फोकस करके याद कर लेना एक बार आप बाद में. सो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. तो फेल्डमैन की जो डेफिनेशन थी कि जो बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस का मतलब हमारा हम कैसे बिहेव करते हैं उसका प्रोसेस, और जो हमारा मेंटल प्रोसेस है मतलब हम कैसे सोचते हैं वो चीज़ें, तो उसकी स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं. देन टेवरिस एंड वेड ने 1997 में डेफिनेशन क्या दी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, वही वाली है सेम, एंड हाउ दे आर अफेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म फिजिकल स्टेट. और कैसे वो इफेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मतलब अगर मेरी फिजिकल स्टेट है उस पर मेरी साइकोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होगा, मेरी मेंटल स्टेट का मेरी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट होगा, मेरे साइकोलॉजी पे मतलब कि मेरी बिहेवियर पे, ठीक है, और मेरे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका मेरे साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है. तो ट्रेविस और वेट के हिसाब से ये डेफिनेशन थी. देन दास ने 1998 पे जो डेफिनेशन दी थी वो क्या थी? साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, about mental processes and about the context in which behavior and mental processes occur, ठीक है. तो अगेन अगर मीनिंग पे देखने जाओगे तो ये दोनों डेफिनेशन सेम ही है, ठीक है, बस बोलने का तरीका अलग है. साइकोलॉजी कैसे डील करती है? अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, उसका मेंटल प्रोसेस कैसे होता है, एंड अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, और किस कॉन्टेक्स्ट पे मतलब उसके आसपास क्या चीज़ें हो रही है, विच बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस अकर, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं. द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, इसने भी सेम डेफिनेशन दी शॉर्ट वाली, द साइंटिफिक बिहेवियर ऑफ, उसने स्टडी बोल दिया, इसने साइंटिफिक द साइंस ऑफ बिहेवियर बोल दिया, एंड मेंटल प्रोसेसेस लाए हैं 1998 में. देन द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस. कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू कॉग्निशन. अब कॉग्निशन क्या होता है? द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द एक्सपीरियंस, ठीक है. सो अब क्या है? कॉग्निशन का मतलब होता है कोई भी आपकी कैपेसिटी या मेंटल एक्शन या जो प्रोसेस एक्वायर यूज करते हो किसी भी नॉलेज को, किसी चीज को सीखने में, ठीक है, सो उसको कॉग्निशन बोलते हैं. तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि हमारे बर्ताव करने का तरीका और हमारा जो कॉग्निटिव किसी चीज को सीखने का तरीका होता है उसको हम साइकोलॉजी में बोलते हैं. बैरन ने दिया 1999 में. देन साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड. सो साइंटिफिक स्टडी दी मतलब साइंटिफिक बिहेवियर और माइंड के साइंटिफिक स्टडी को साइकोलॉजी बोलते हैं. नाइम ने बोला 2003 में, अ साइंस इन विच बिहेवियर एंड अदर एविडेंस इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंटरनल प्रोसेस लीडिंग पीपल द मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज टू बिहेव एज दे डू, ठीक है. अब
आइसनेक, आई एम नॉट श्योर अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ, लेकिन प्रोनाउंसिएट गलत कर रहा हूँ, बट आइसनेक ने 2004 में क्या बोला कि हमारे लाइक अ साइंस इन विच बिहेवियरल एंड अदर एविडेंस इज यूज्ड, जिसमें किसी एक बिहेवियरल और अलग अलग सबूतों का यूज़ किया जाता है, एविडेंस का यूज़ किया जाता है टू अंडरस्टैंड द इंटरनल प्रोसेस लीडिंग पीपल, ताकि हम समझ सके कि ऐसा वो जो इंटरनल प्रोसेस कौन सा है जिससे कि लोग लीड करते हैं पीपल को, एंड द और दूसरे मेंबर एंड मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज, और दूसरे स्पीशीज को भी लीड करते हैं टू बिहेव एज दे डू, जैसा कि वो बर्ताव करना चाहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। सो सिसरल ने एंड मेयर ने भी सेम डेफिनेशन दी थी 2006 में, कॉर्न एंड मिंटर ने भी 2007 और 2008 में सेम डेफिनेशन दी थी कि साइंटिफिक स्टडी बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का। देखो यहाँ पे भी सेम था, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, खाली वर्ड्स का आगे पीछे किया हुआ है, एंड द लास्ट इज द साइंस दैट स्टडीज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ठीक है। और लास्ट जो रेथस ने 2008 में दी थी वो क्या थी, जो साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस का, अगेन सेम ही डेफिनेशन है। एज इट इज एविडेंस इन द अबव डेफिनेशन, और जैसा कि हम अपने अबव डेफिनेशन में देख सकते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर ह्यूमन एंड एनिमल हैज बीन एम्फसाइज्ड इन ऑल ऑफ देम, और हमने देखा कि जो स्टडी ऑफ बिहेवियर है उसका एम्फसाइज मतलब उस पर ज्यादा जोर दिया गया है हर एक डेफिनेशन पे, ठीक है। इन एडिशन मोस्ट ऑथर्स हैव आल्सो इंक्लूडेड कॉग्निटिव और मेंटल प्रोसेस, और उसके अलावा बहुत से ऑथर्स ने कॉग्निटिव एंड मेंटल प्रोसेस पे भी जोर दिया है इन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की डेफिनेशन में। बट व्हाट इज बिहेवियर, सो बिहेवियर है क्या, लेकिन बिहेवियर ने सबने बोला कि ओके बिहेवियर बिहेवियर बिहेवियर, बट बिहेवियर है क्या। वी विल नाउ लुक एट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर, तो हम अभी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, बिहेवियर का क्या होता है, क्या नेचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बिहेवियर के, जो कि नेक्स्ट वीडियो में शो होगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग, ठीक है। सो या नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, एंड यू कैन सी लेफ्ट राइट एनीवेयर, एंड बाय।